नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों सहित 40,800 निवासी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बात करें दोस्तों 40,800 निवासी पदों की, तो ये डाक विभाग देश भर के विभिन्न डाक विभाग के सर्किलों में 40,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवकों के तौर पर की जानी है। इन पदों में सबसे अधिक 7,987 पद जो हैं वो उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए हैं। वहीं 3,167 पद तमिलनाडु और 3,036 पद कर्नाटक सर्किल के लिए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 10वीं उत्तीर्ण हो। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं में प्राप्त अंक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। 16 फरवरी अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पर लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC ST और महिला अभ्यर्थियों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों की आयु 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST OBC अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब देखते हैं भर्ती विज्ञापन। ये दोस्तों नोटिफिकेशन है 17/21/2023। GDS डेट है 27 जनवरी 2023। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक GDS। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज द ग्रामीण डाक सेवक GDS, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM डाक सेवक। Application are to be submitted online at the www.indiapostgdsonline.gov.in. Detail of the vacant post are given in annexure फर्स्ट इसमें दे रखी है। और जो एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। एक्टिविटीज़ और शेड्यूल जो है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट जो है 27 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 16 फरवरी लास्ट डेट होगी। और जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनमें यदि करेक्शन वगैरह जो करना है, एडिट एंड करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेंट्स जो फॉर्म भरे जाते हैं अशुद्धि संशोधन के लिए जो विंडो खुलेगी वो है 17 फरवरी 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2023। 2 दिन आपको करेक्शन का दिया जाएगा। और इमोल्यूमेंट्स जो है, इमोल्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA प्लस जो होगा वो डियरनेस अलाउंस होगा। और देयर ऑन आर पेड टू द GDS द एप्लीकेबल TRCA टू डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। जो BPM है उसका TRCA स्लैब जो है 12,000 है, 12,29,380 रुपये। और इसके अलावा जो ABPM और डाक सेवक है उनका RS 10,000 है, जो कि 24,470 रुपये बनेंगे। स्लैब जो है 10,000 की है। अब नोट फेस्ट जो है, GDS आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड
द रेगुलर सिविल सर्विसेज of Union of India and government by GDS conduct and engagement rules 2020 issued वाइड ओम नंबर 1730 2019 GDS डेटेड जो है डेट है 14 फरवरी 2020 एज रिवाइज्ड फॉर्म टाइम टू टाइम अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आल्सो अवेलेबल एट। ये जो लिंक दे रखा है इस पर आप देख सकते हैं। और नोट जो 2 है वो है नंबर 17 से 31 2016 GDS डेटेड 25 जून 2018 रिलेटेड टू पेमेंट टू TRCA एंड अदर अलाउंसेस टू ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ द GDS इज अवेलेबल ऑन द, जो ये साइट दे रखी है इस पर है www.indiapost.gov.in आल्सो अवेलेबल एट, इस पर भी आप देख सकते हैं। और ये ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड द रेजिडेंस, ये जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के हैं, क्या क्या काम दिए हुए हैं और क्या काम करने होंगे। ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है ABPM, इसके जो प्रोफाइल है इसके क्या क्या काम है। फिर ये डाक सेवक है, इनके जो कार्य हैं वो। अब बात करें पॉइंट 5 की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो क्या है। बात की जाए एज लिमिट की तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष है। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। जो छूट वगैरह दी गई है वो इस प्रकार से है। SC के लिए जो है, SC और ST के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाइए, अधिकतम जो उम्र है उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अदर बैकवर्ड OBC जो है उसके लिए 3 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु में। और EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है, नो रिलेक्शन, इनको कोई छूट नहीं है। और इसके अलावा PWD जो है पर्सन विथ द डिसएबिलिटीज़ जो है उनको 10 वर्ष की छूट है अधिकतम उम्र में। और पर्सन विद द डिसएबिलिटीज़ PWD प्लस OBC जो है उनको 13 वर्ष की छूट है। और पर्सन विद द डिसएबिलिटीज़ PWD SC ST के जो हैं उनको अधिकतम जो आयु है उसमें 15 वर्ष की छूट है। रिलेक्शंस इन अपर एज लिमिट, अधिकतम आयु की छूट की बात की जा रही है। प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड द फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स, एप्लीकेंट्स हु विश to be the considered against the reserved vacancies or seek as the elections will have to submit requested certificate from the competent authority in the prescribed format. In case of the failure to do so, their candidature will be cancelled। मतलब जिनके पास अधिकतम आयु का जो सर्टिफिकेट होगा, SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो होगा तभी छूट मिलेगी, उनको प्रूफ देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये। और बात की जाए क्वालिफ़िकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस प्रकार से है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड having passed in the mathematics and English, having been the studied as the compulsory or elective subject conducted by any recognized board of school education by the government of India, state governments, union territories of India shall be a mandatory education qualification for the approved categories of GDS। 10वीं पास होना चाहिए। The applicant should have studied the local language is the name of the local language list up to secondary standard as the compulsory of elective subject available at इस साइट पर दिया हुआ है। और अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, 10वीं पास जो है 10वीं के बेस से ही परसेंटेज बनेगी। और
अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए अर्थात सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द साइकिलिंग और एजुकेट मीन्स ऑफ द लिवलीहुड, रहने का जो है वो भी मिलना चाहिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग टू द एंगेजिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। तो इस प्रकार से ये पूरा विज्ञापन है रिजर्वेशन और इसके बाद में जो पोस्ट है उनके लिए ये पूरा दे रखा है। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई करें ये दे रखा है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसके बाद में ग्रेड पॉइंट दे रखा है, जिसके A1 होगा उसके 10 ग्रेड पॉइंट होंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 होंगे, A2 के लिए 9.5, इस प्रकार से ये ग्रेड हैं। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, ये कंप्लीट 20 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इसके बाद में ये रवि पहवा, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, न्यू दिल्ली 110001, और ये डेट है 27 जनवरी 2023। तो ये नोटिफिकेशन था। अब बात करते हैं किस किस स्टेट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सर्कल है, सर्कल मतलब स्टेट है और स्टेट में कितनी कितनी पोस्टें हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो पोस्ट है वो 2480 है। और इसी प्रकार से असम, और असम में 3 दिए हुए हैं अलग अलग से, बंगाली अलग है, बोडो अलग है, असमिया अलग है, असोमिया अलग है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये दिए हुए हैं। UR का मतलब अनरिजर्व्ड जो पोस्टें हैं वो है OBC, SC, ST, EWS, PWDA और PWDB और PWDC और PWDDE। टोटल पोस्ट लास्ट में दी हुई है। अब यहाँ इस प्रकार से पोस्टें हैं। अब बात की जाए अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में जो 25 नंबर पर राजस्थान है, इसमें लैंग्वेज हिंदी है। और इसकी बात की जाए तो अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है वो 825 है और इसके बाद में 164 है। 164 पोस्ट जो है वो OBC की है, इसके बाद में SC है और फिर ST है। OBC ये SC की है 247, ST की है 226 और 174 जो पोस्ट है वो EWS की है, 174 EWS की है। और फिर ये तीनों डिसेबिलिटी की पोस्ट है और इसके बाद में चारों, और टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 1684 पोस्ट राजस्थान में टोटल पोस्ट है। और अन्य स्टेटों की भी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें किस किस स्टेट में हैं। और बात की जाए टोटल पोस्टों की तो जो टोटल पोस्ट है वो 18,122 है, वो अनरिजर्व्ड है। और इसके बाद में 8,200 जो 85 पोस्ट है वो OBC की है। OBC के बाद में SC 6,020 पद हैं, ST के 3,476 पद है और ये EWS के हैं 3,955 EWS के हैं। और ये चारों जो कॉलम में दिए हुए हैं ये दिव्यांगों के लिए है। और टोटल पोस्ट 40,889 पोस्ट हैं। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सर्कल वाइज। और इंडिया में टोटल सर्कल जो है वो 34 है जिनमें वैकेंसी निकली हुई है। तो आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।